नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। दरअसल रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया और यह सर्कुलर था महंगे फोनों को लेकर। सीएम के फोन को लेकर 1.5 लाख रुपए का यह सर्कुलर था और मंत्रियों के फोन की सीमा जो है 1,25,000 तक बढ़ाई गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता की सरकार को घेर लिया और तंज कसना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी को निशाने पर बीजेपी को लिए वक्त बीता नहीं कि बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए एक तगड़ा जवाब दिया गया। बीजेपी 11 सालों में अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खर्चों की पूरी कुंडली निकाल कर लेकर आ गई। बीजेपी ने केजरीवाल पर सरकारी नियम तोड़कर कई बार महंगे फोन खरीदने का आरोप तक लगा दिया। बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर हमने फोन लिया तो आप भी ले लेते, सीमा क्यों बढ़ाई? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछे कि 14 एसी की जरूरत थी या नहीं। भारद्वाज ने बीजेपी पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया और कहा, मोबाइल जनप्रतिनिधियों के लिए चलता फिरता ऑफिस है जो जनता के काम के लिए जरूरी है। यह विवाद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गरमा रहा था। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सादगी का दावा करते थे और अब विलासिता में डूबे हुए हैं। आप इसे बीजेपी की गंदी राजनीति बता रही है। आपका कहना है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती थी, अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है। चाहे उसका मोबाइल का सर्कुलर मोबाइल के लिए नया सर्कुलर जारी करना हो, रेट बढ़ा देने हो कि मुख्यमंत्री कितने तक का फोन अपने पास रख सकता है, सरकारी खर्चे का कितना इस्तेमाल कर सकता है। जो काम बीजेपी जो है आप पर आरोप लगाकर जमकर घेरती थी, वही काम अब बीजेपी कर रही है और आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर घर तक पूरी तरह बीजेपी को घेर लिया है, बेनकाब करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा इस मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, क्या आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी पर, कैसे अरविंद केजरीवाल को घेरने की एक बार कोशिश की गई, सुनवाते हैं आपको। हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था iPhone 6s Plus 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 iPhone 7 Plus 69,000 रुपीज। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 iPhone 12 Pro Max 1,39,900 रुपए का, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय। कोविड के ऐन दौर में इनके खर्चे बढ़ते चले गए। कोविड के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने लिया 1,40,000 और 1,64,000 का फोन। मनीष सिसोदिया क्यों पीछे रहेगा? 1,66,700 रुपए और 1,37,000, जबकि मनीष सिसोदिया क्या थे मनीष सिसोदिया? नहीं, सरकार के खाते में कोई डिप्टी सीएम नहीं होता। मंत्री के नाते उनकी हैसियत केवल 45,000 की थी। तुम 3-3 गुना के फोन ले रहे हो, अधिकारी तुम्हारे ना कहे पे साइन कर रहे हैं, अट्टा सट्टा चल रहा है और लाल किला कराएगा भाई अपने नाम, तो विकास हो रहा है। अरे तुम तो भ्रष्टाचार में विकसित हो गए मामा। तो सुना आपने, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो कैसे सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया, जबकि उनकी मंत्री की हैसियत से वो कम पैसों की लिमिट का मोबाइल रख सकते थे, बावजूद उन्होंने 3-3 लाख रुपए के मोबाइल रखे। अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, उन्होंने पूरा वीआईपी कल्चर लिया, बंगला आलिशान बना दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों का सख्त
सख्ती से जवाब भी दिया है। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा और साफ साफ कहना है कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही थी, आज वही काम करने पे जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने बंगले को लेकर भी रेखा गुप्ता को घेरा। जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो टेंडर जारी किया गया रेखा गुप्ता के घर को आलीशान बनाने के लिए, एसी, झूमर, पंखे, तमाम तरीके की लिस्ट सामने आई कि रेनोवेशन में यह काम होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को बुरी तरह घेरा गया कि जनता के पैसों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के जैसे ही काम अब बीजेपी भी कर रही है क्या, इस तरीके के सवाल पूछे गए बीजेपी से। हालांकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से फिर वो टेंडर रद्द कर दिया गया। स्पीकर के बंगले को लेकर भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, जमकर बीजेपी को घेरा गया। कुल मिलाकर जो बीजेपी जिस नीतियों पर आगे बढ़ रही है, उन नीतियों को लेकर एक वक्त पहले वो आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद बंगला भी रिनोवेशन कराना है, महंगे फोन भी रखने हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं भी चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाना है, लेकिन अपने बंगले को आलीशान बनाना है। आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप बीजेपी को लगाते हुए घेर रही है। अब ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक सियासी जंग शुरू हो गई है। यहां से वार वहां से पलटवार तेजी से किया जा रहा है, जिससे रेखा गुप्ता जो है वो घिरती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि रेखा गुप्ता, जिन्होंने तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए थे कि हम जो है दिल्ली की जनता का पैसा लुटने नहीं देंगे, सरकारी कामों को तरीके से करेंगे। अब रही झुग्गियों की बात, तो झुग्गियों वालों को जब चुनाव होने थे तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जहां झुग्गी वहीं घर बनवाएंगे, लेकिन नतीजा क्या रहा? जहां झुग्गी वहां बुलडोजर चलवा दिए गए। न किसी को छत दी गई, न किसी को फ्लैट दिए गए। चंद लोगों को फ्लैट भी दिए गए तो वो जर्जर हालत में है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलन किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा, और आगे भी बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रही है। फिलहाल दिल्ली में अब फोन वाली राजनीति शुरू हो गई है। चलिए जाते जाते एक बार फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा है, सुनवाते हैं। हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था आईफोन 6s प्लस 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 आईफोन 7 प्लस 69,000 रुपीज। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय। कोविड के ऐन दौर में इनके खर्चे बढ़ते चले गए। कोविड के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने लिया 1,40,000 और 1,64,000 का फोन। मनीष सिसोदिया क्यों पीछे रहेगा? 1,66,700 रुपए और 1,37,000, जबकि मनीष सिसोदिया क्या थे मनीष सिसोदिया? नहीं, सरकार के खाते में कोई डिप्टी सीएम नहीं होता। मंत्री के नाते उनकी हैसियत केवल 45,000 की थी। तुम 3-3 गुना के फोन ले रहे हो, अधिकारी तुम्हारे ना कहे पे साइन कर रहे हैं, अट्टा सट्टा चल रहा है और लाल किला खड़ा होगा भाई अपने नाम, तो विकास हो रहा है। अरे तुम तो भ्रष्टाचार में विकसित हो गए मामा। सबसे मजेदार केस हमारी मित्र आतिशी मरलीना जी का है। इन्होंने 24/4/2023 को आईफोन प्रो मैक्स 14 खरीदा। आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं करते जी, आम आदमी है ना, सबको प्रो मैक्स 14। मगर आतिशी मरलीना जी बड़ी चतुर थी, इसीलिए मैं कहता हूँ इन दोनों को ठिकाने लगाने की गेम है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी की। आतिशी मरलीना जी ने जो अपने आप में मैं भी आम आदमी हूं का क्लेम करती हैं, उनकी कहानी सुनिए। ये लेके जाइएगा कागज। इन्होंने फोन खरीदा 1,27,000 का फोन खरीदा, मगर चतुर खिलाड़ी थी। इन्होंने क्या किया, कहा भाई 2 बार में बिल करो। एक बार 45,000 की पेमेंट करा दी, दूसरी बार अपनी वो बढ़वा के 89,000 की पेमेंट करा दी कि एक ही साथ दिखे। ये कागज उपलब्ध है। 1,27,000 की पेमेंट को 2 बार में करवा दिया। चतुराई है ना। आतिशी मरलीना जी, आप भी भ्रष्टाचार में विकसित होकर गई हैं। आप भी पूछ रही थी विकास किसका हुआ, कैसे हुआ।
इसीलिए मैं कहता हूं, हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिर स्वघोषित बेरोजगार नेता है, इन्होंने भी कोशिश तो की थी, मगर कोई समझदार आदमी दबाव में नहीं आया होगा। इन्होंने 60,000 का फोन का बिल लगाया, 61,000 का। क्यों लगाया? आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सारा दिन बिजी रहने के लिए कुछ तो चाहिए। क्यों लगाया 60,000 का बिल? ये सब मेरे मित्रों वे लोग हैं जिन्होंने आपके सामने, हम अपने घरों से अपनी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं, हम जीवन में सादा जीवन जीने के लिए आए हैं, हम बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आए हैं, त्याग करके आए हैं, अपनी नौकरियां छोड़ दी, बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। ये है इनका खेल, देख लो। 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल, अनएंटाइटलमेंट के मोबाइल लेते हैं। याद है ना ये सीन? ये बेरोजगार नेता खुद भी कहते थे, हम बहुत जिम्मेदार प्रोफेशनल्स हैं, नौकरियां छोड़ के आए हैं, तो इतना नहीं पता मेरी एंटाइटलमेंट है। क्यों लगाया 60,000 का बिल? कि धुप्पल में निकल जाए, शायद मेरे आका का निकल रहा है, मेरा भी निकल जाए। उन्हें पता था मैंने 45,000 ही लिए, बीजेपी वाले मुझे नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पोल पट्टी खोलेंगे। कोविड काल में लाख करोड़ों के घर बनेंगे, करोड़ों रुपए की जय भीम स्कॉलरशिप में बेईमानी करेंगे, लाखों रुपए के मोबाइल खरीदेंगे और बाद में अपने रोजगार चलाने के लिए दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाएंगे कि विकास किसका हुआ, विकास किसका हुआ। विकसित होकर गए भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज।